बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आनंद। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस नाकेबंदी के दम पर अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश ईरान पर कर रहा था, उसी नाकेबंदी को लेकर ईरान ने अब एक बड़ा दावा कर दिया है और कह दिया है कि इस नाकेबंदी को तोड़ दिया है ईरान ने। दूसरी तरफ ये तो है पहली मार अमेरिका पर, दूसरी मार ये है कि यूएई ने अब मांग की है अमेरिका से कि नुकसान आपकी वजह से हुआ, युद्ध आपने शुरू किया तो इसका हर्जाना भी आप ही भरेंगे। तो क्या ऐसे में डॉलर का दबदबा अब कम होने वाला है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, बहुत बड़ा दावा ईरान ने किया है और इस दावे के साथ साथ अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था उस दबाव को भी कम कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये जो खबर है अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि यूएस की नाकेबंदी को तोड़ना इतना आसान बात नहीं है। और ये जो ईरान का दावा है, ये ईरान के दावे से ये निकल के आ रहा है कि अमेरिका की हार वहां पर हो रही है। इसलिए क्योंकि उस नाकेबंदी को तोड़ना अपने आप में बड़ा बात है ईरान के लिए। ईरान ने दरअसल दावा किया है कि अमेरिकी जो नाकेबंदी है उसको तोड़ करके उसका टैंकर, जो ईरान का टैंकर है, वो दक्षिणी बंदरगाह में घुस गया है, यानी कि उसमें प्रवेश कर चुका है। और साथ ही ये भी दावा किया गया है, आधिकारिक जो सूचना आई है उसमें यह आई है कि ईरान की जो आधिकारिक न्यूज एजेंसी है IRNA, इसका ये दावा है, इसके तरफ से ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया एक्सपोज के जरिए कि ये जो नाकेबंदी वाली बात थी, ईरान ने उस पर दावा किया है कि उनके नाकेबंदी को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और ईरानी जो जहाज है वो गुजरना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ बीबीसी फारसी के मुताबिक अगर हम बात करें तो सेना ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी नेवी की आतंकवादी सेना की कई चेतावनियों और धमकियों के बावजूद अरब सागर से गुजरने के बाद ईरानी तेल टैंकर पूरी तरीके से सुरक्षित है। और साथ में कल रात की ये खबर है, ये कल रात की खबर है, कल रात में ईरानी क्षेत्रीय जल प्रवेश किया है, यानी कि जो उनकी समुद्री मार्ग है वहां पर वो प्रवेश किया है। तो जहां पर नाकेबंदी थी अमेरिका का, उसे ईरान ने तोड़ दिया है और ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, दावे तो देखिए ईरान ने कर दिए हैं। और जिस तरह से हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं आनंद की, अमेरिका चाहता है कि हम नाकेबंदी तब तक नहीं खोलेंगे जब तक शर्तें नहीं मान ली जाती, जब तक समझौता नहीं हो जाता। ईरान कह रहा था हम बातचीत ही नहीं करेंगे जब तक आप इस नाकेबंदी को नहीं खोलते हैं। लेकिन अब ईरान ने उस शर्त को रखने से कह सकते हैं कि दूर हट गया है कि जो पहले शर्त थी कि आप नाकेबंदी खोलिए, ईरान ने अब सीधे हमला किया। ये सीधे तौर पर उसी तरह का पलटवार है आनंद, जिस तरह का जब ईरान के जो बड़े नेता थे उन्हें मारा गया था तो उसका जवाब ईरान ने अमेरिका को दिया था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से तनाव 2 दिन में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहला अटैक जो हुआ है वो अमेरिका ने कब्जा किया है, उनके कार्गो जो जहाज थे उस पर मतलब एक तरीके से कब्जा है अमेरिकी नौसेना का। साथ ही साथ उसके बाद जब ईरान की कार्रवाई शुरू होती है तो वो उसमें से अगर कोई बड़ा कार्रवाई अगर देखा जाए अब तक का, तो ये है कि यूएस का जो नाकेबंदी से उसको तोड़ दिया है। इस पर ट्रंप का बयान भी आया है। ट्रंप का बयान इन द सेंस कि उन्होंने पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने क्या कहा है? पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ईरान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ दिया है, लेकिन पोस्ट में इस घटना का जिक्र नहीं किए हैं। तो इसका यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो ट्वीट पर जो उन्होंने पोस्ट किया है ट्वीट पर, उसका यही मतलब है कि इस घटना से उसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस घटने का जिक्र इसमें ट्रंप ने नहीं किया है। तो ट्रंप के बयान से भी ये निकल के सामने आ रहा है कि ईरान ने कहां सीज फायर तोड़ा है। तो क्या ये जो नाकेबंदी तोड़ी गई है अमेरिका की ईरान की तरफ से, तो क्या इससे संबंध में ही ये पोस्ट था? बिल्कुल, क्योंकि अगर कहीं और का ये हमला होता तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले पोस्ट करते रहे कि इस जगह पर हमला किया गया, यहाँ दूतावासों को निशाना बनाया गया, इस तरह से ईरान ने हमला किया, तो वो जिक्र करते। अगर ये सीज फायर की जो उन्होंने बात कही है, अगर ये नाकेबंदी पर नहीं होता तो हम कह सकते कि उसका जिक्र किया जाता। बिल्कुल जिक्र किया जाता, और जिक्र तो किए नहीं है हालांकि, लेकिन इस पर एक बयान है कि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी तनाव है, जो भी मामला चल रहा है, इसको लेकर के अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने एक कल बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने क्या कहा था कि ईरान की जो नौसैनिक नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने 27 जहाजों को ईरानी बंदरगाह से दूर रहने या वापस लौटने को मजबूर कर दिया था। तो इस बयान से आप इसको देखिए कि ईरान ने जिस तरीके से यूएस के नाकेबंदी को तोड़ा है, तो इस बयान से भी ये निकलता है कि 27 जहाज जो है कि वो वापस हो चुके हैं। अमेरिका का ये जो सेना
का ये जो बयान है इससे ही निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, और जहां इस्लामाबाद की जो दूसरे दौर की बातचीत वहां पर होने वाली है, इससे लेकर अमेरिकी जो प्रतिनिधिमंडल है उसके शामिल होने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा था कि ट्रंप खुद इसमें वर्चुअल रूप से शामिल हो सकते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से शामिल होने को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। बिल्कुल अभी कोई अपडेट नहीं आया है, बल्कि एक जो ईरान की सरकारी मीडिया है उसने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि अब तक ईरान से कोई भी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। और एक तरफ उधर दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली थी आज, वो टल के कल हो गई, यानी बैठक कल होने वाली है। तो क्या ईरान के प्रतिनिधिमंडल पहुंचेंगे इस्लामाबाद या फिर वो भी ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं? ये भी एक संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी इस पर क्लियर नहीं हुआ है मामला। लेकिन हाँ, अमेरिका से जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और ट्रंप की जो आपने बात कहा, तो ट्रंप भी इसमें वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। कतर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट ये है कि कतर ने चेतावनी दी है हॉर्मुज को लेकर। क्या है ये चेतावनी आनंद, और क्या कुछ उसमें कहा गया? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के सभी जितने भी देश हैं, सभी देशों को एक तरीके से झटका लगा है जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से फिर यूएस की नाकेबंदी, यूएस के नाकेबंदी से एक तो ये हो गया है कि ईरान के साथ साथ चीन को भी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। 90% तेल वहाँ से चीन निर्यात करता है ईरान से, लेकिन यूएस के नाकेबंदी के बाद से सारे जहाज जो है कि बंद है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 27 जहाजों को वापस भेजा गया है, मजबूर किया गया है वापस भेजने के लिए। तो वहीं कतर की अगर बात करें तो कतर ने एक तरीके से साफ तौर से बोल दिया है कि जो उनके 20% जो कच्चा तेल का जो रास्ता है वो यहीं से गुजरने वाली रास्ता है। तो कहीं ना कहीं कतर को भी भारी नुकसान सहना पड़ रहा है जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़े हैं। बिल्कुल। आर्थिक नुकसान की अगर बात की जाए, क्योंकि अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है इस युद्ध के कारण। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही है अमेरिका के लिए काफी विपरीत बन रही हैं, लेकिन इसी बीच यूएई ने जो कहा है कि युद्ध की वजह आप हैं, युद्ध का खर्चा आप उठाएंगे, इसका हर्जाना आप भरेंगे। यानी कि अमेरिका खुद तो आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, काफी बोझ उस पर भी पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरे देश हैं वो भी अब इसे लेकर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और इस युद्ध में ईरान ने सिर्फ इजराइल और अमेरिकी एयरबेस को ही टारगेट नहीं किया है, बल्कि खाड़ी देशों को भी टारगेट किया है। और खाड़ी देशों को टारगेट करने का बस एक ही मकसद था ईरान का। क्यों? क्योंकि उन देशों में अमेरिकी एयरबेस हैं, इस कारण से वहां पर हमले हुए। और हमले के बाद से सारे जो खाड़ी देश थे उनको भारी नुकसान सहना पड़ा है। यही कारण है कि आज जो कतर का बयान आया है, जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ, यानी कि दो टुक बातें कही है अगर यूएई ने अमेरिका को, तो उसमें पहला यही है कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं ईरान के साथ, वो उसमें मेरा कोई भूमिका है ही नहीं। यानी कि ये आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, लेकिन इसमें जो यूएई के नुकसान हुआ है इसका भरपाई कौन करेगा, वो क्वेश्चन कर रहा है यूएई अमेरिका से। और एक तरीके से पूरा डिमांड भी कर दिया है कि इसकी जो भी इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और ये अमेरिका को सीधे सीधे यूएई का बयान, यानी एक तरीके से चेतावनी दी गई है कि आप इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है उसकी वित्तीय गारंटी अमेरिका को लेना होगा, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। बिल्कुल, एक आंकड़ा है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अब तक देखिए अरबों डॉलर की बर्बादी हो चुकी है। रोजाना 1 अरब डॉलर अमेरिका खर्च कर रहा है। अमेरिका अब तक कितना खर्च कर चुका है ये अपडेट बता देते हैं। 28 फरवरी से अब तक हर दिन 8,000 करोड़ से ज्यादा अमेरिका खर्च कर रहा है। इजराइल 20 दिनों में ही 11.2 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। और सऊदी और अन्य खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे को ठीक करने में 60 बिलियन से ज्यादा का खर्च अनुमानित है। बिल्कुल, इसके साथ ही समझिए कि ईरान को भी नुकसान हो रहा है इस युद्ध में। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप पोस्ट किए हैं, ट्रंप पोस्ट में खुद ही बता रहे हैं कि ईरान को $500 मिलियन प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? उस नाकेबंदी से। तो उस नाकेबंदी को जब से तोड़ा है ईरान ने, तब से ट्रंप का एक पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद से एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा हुआ है। यही कारण है कि जब से एक तरीके से ईरान जो है लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है, जिस तरीके से ट्रंप प्रेशर बना रहा है उसी तरीके से कदम बाई कदम आगे ईरान बढ़ा रहा है। यही कारण है कि कतर के चेतावनी के बाद अगर हम बात करें यूएई के, तो यूएई भी अब खुल करके अपनी भरपाई करवाना चाहता है जो नुकसान हुआ इस युद्ध में। ट्रंप का जो बयान है कि ईरान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया, इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, ट्रंप का जो बयान है ईरान ने कई बार, तो ईरान का भी बयान है। जब
ईरानी जो कार्गो विमान था, जो जहाज था, उस पर जब ये अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका अपने कब्जे में उसको लिया। उसके बाद भी ईरान ने ये बयान दिया था कि ये जो अटैक हुआ है और ये जो कब्जा हुआ है जहाज पर, ये क्या सीज फायर का उल्लंघन नहीं है? ये क्वेश्चन किया गया है और इस पर चीन का भी बयान है। चीन ने भी बोला है कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है ये सीज फायर का उल्लंघन है। और आपको भी पता है कि जो सीज फायर का डेट है वो कल ही है। कल मतलब इस डेट खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं आनंद कि ये जो सीज फायर के साथ साथ युद्ध विराम की जो पहली कोशिश की, ये बुरी तरह से नाकाम हुई है। कई बार हमले के आरोप लगाए हैं दोनों देशों ने। बिल्कुल, दोनों देशों पर कई बार आरोप भी लगे हैं और एक तरफ इजराइल भी, ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, इजराइल की तरफ से भी हो रहा है और पूरा जड़ ही इजराइल ही है, क्योंकि ये आरोप ईरान का है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक इजराइल कुछ नहीं कर सकता है। यानी क्या इजराइल के प्रेशर में या फिर अमेरिका के प्रेशर में आकर के इजराइल ये हमला कर रहा है। लेकिन अगर हम तह तक अगर जाएं तो ये पहला प्रेशर क्रिएट अगर किया गया था तो वो किया गया था इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं कि ट्रंप पर ये दौरी मुसीबत है, क्योंकि एक तरफ खाड़ी देशों की तरफ से अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के बड़े दावे हैं। पहले ट्रंप जहां खाड़ी देशों से मांग कर रहे थे कि वो भरपाई करे, तो दूसरी तरफ अब यूएई ने एक बड़ी मांग कर दी है कि आपकी वजह से नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई हर्जाना भी आप भरेंगे। और दूसरी तरफ देखिए जो सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश ट्रंप की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से की गई थी, इस कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई नाकेबंदी के साथ, ईरान ने भी अब बड़ा दावा कर दिया कि नाकेबंदी ईरान ने तोड़ दी है। हालांकि अब कल जो बातचीत होनी है, अब उस पर नजरें टिकी कि इस बातचीत को लेकर क्या ये बातचीत सफल होगी या फिर इसमें कोई शर्तें रखी जाती है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।